नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में। आज हम वर्धमान महावीर कोटाखुला विश्वविद्यालय द्वारा बीलिब यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज के अंदर जो प्रोजेक्ट पहला है, असाइनमेंट प्रथम BLIS 01 उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसको मेरे हस्तलिखित नोट्स है उसके द्वारा मैं उनका वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा। जन पुस्तकालय जन उपयोग की संस्था है। वैसे तो इनका उपयोग अस्तित्व है, पुस्तकालय के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, परंतु जन पुस्तकालय अवधारणा का विकास जनतंत्र के साथ हुआ। ग्रंथ व स्वार्थ की संकल्पना के साथ ज्ञानार्जन में भी जनतंत्र युग्म का प्रारंभ हुआ। BS रसल के अनुसार जन पुस्तकालय वास्तव में जनसाधारण के लिए जन संस्थाएं है। नेस्डो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1 अक्टूबर 1969 को सामाजिक विज्ञान प्रलय केंद्र की विधिवत स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघ शब्द के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। संघ शब्द का शाब्दिक अर्थ समान उद्देश्यों हेतु बनाया जाने वाले व्यक्तियों के लिए समूह से है। संघ सूची का अर्थ बताइए। संघ सूची संबंध केंद्र सरकार से है। उन विषयों पर केंद्र सरकार केवल कानून बनाती है और नियम लागू कर सकती है। आगे देखिए, पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय व पंचम सूत्र को लिखिए। तृतीय सूत्र है प्रत्येक ग्रंथ को उसका उपयुक्त पाठक प्राप्त हो। यानी कोई भी ग्रंथ है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए उसका एक उपयुक्त प्रॉपर पाठक यानी उसको रीडर प्राप्त होना जरूरी है। पंचम सूत्र क्या है? पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है। पुस्तकालय यानी अनवरत विकास करने वाली संस्था है, लगातार विकास करने वाली संस्था है। प्रोग्रेसिव कह सकते हैं आप इसे। विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली कोई प्रमुख सेवाओं का परिगणन कीजिए। पुस्तकालय दीक्षा सेवा, लेन देन सेवा। क्या है? पुस्तकालय दीक्षा सेवा और पुस्तकालय लेन देन सेवा है। तो आइए अब खंड हम ब की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय विधान के कारकों का वर्णन कीजिए। यानी खंड ब के अंदर क्या होते हैं कि 4 प्रश्न होते हैं 3-3 नंबर के। डी रंगनाथन द्वारा क्या लिखा गया? पुस्तकालय विधान के कारकों को 2 भागों में बांटा गया। एक अनिवार्य कारक और जिसके अंतर्गत बिना इसके स्थानीय एवं राज्य स्तरीय पुस्तक प्रणाली इकाई की संरचना, उनका शासन, आय व्यय की मध्य अधिकार कर्तव्य स्पष्ट नहीं हो सकते। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न के अंदर क्या आ रहा है? वांछनीय कारक आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? वांछनीय कारक, संरचना, सेवा व परिणाम, पुस्तकालय कर्मचारी, पुस्तकालय संघों की स्थापना, पुस्तकालय सत्ता के विविध संबंधी अधिकार। अगला प्रश्न है, देखिए, बढ़िया तरीके से एकदम हैंडराइटिंग के अंदर, बढ़िया हैंडराइटिंग के अंदर निर्माण किए गए हैं। खंड विशिष्ट पुस्तकालयों के उद्देश्यों का क्या करना है? वर्णन करना है। अब देखिए इसमें यह देखो पूरा एकदम बढ़िया तरीके से एकदम समझाया गया है। धीरे धीरे आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए, सूचना केंद्र के 3 प्रकार बताइए। सूचना केंद्र के 3 प्रकार हैं। डेटा सेंटर, सूचना विश्लेषण केंद्र, सूचना प्रलेखन। ये इसके क्या है? 3 डेटा सेंटर हैं। देखिए जो चल रहा है अपना अब बढ़िया तरीके से एकदम बनाया गया है। अभी चल रहा है पूरा।
अब खंड ब के अंदर क्या है देखिए, शैक्षिक पुस्तकालयों के उद्देश्य बताइए। छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन आवश्यकता की पूर्ति करता है। पुस्तकालय शैक्षिक तंत्र का आधार स्तंभ है। प्रलेखन कार्य में प्रशिक्षण है। प्रलेख सूचियों का प्रकाशन है। अभी इसका भी है देखो, खंड 6 पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र के निहितार्थ चर्चा कीजिए इसकी। ठीक है, तो द्वितीय सूत्र का पूरा प्रत्येक पाठक को उसका अभिष्ट ग्रंथ प्राप्त हो। सरकार के कर्तव्य इसमें द्वितीय सूत्र में, यानी द्वितीय सूत्र को संतुष्ट करने के लिए सरकार के अब देखो इसमें क्या है, वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं। आप इसका पूरा असाइनमेंट करने के लिए आप लिख सकते हैं। पुस्तकालय की जो व्यवस्था है उसको मतलब उसको अधिभार लगा करके उसकी व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। उसको अच्छा तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम अलग से है। ये देखो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है। अब देखिए पुस्तकालय समन्वयकरण, ये भी है, पुस्तकालय समन्वयकरण भी है।